Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Jilani Shah in front of you from Government Girls Middle School, Guglusa. This time it is topic for class 8. My topic is industries. It's from lesson number 5. Subject is geography. Industry refers to an economic activity that is concerned with production of goods, extraction of minerals, etc. इंडस्ट्रीज ऐसी जो है कि क्या कहते हैं इसको, ऐसे कारखाने होते हैं जिनमें चीजें बनाने का काम होता है, या कि रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट करने का काम होता है, निकालने का काम होता है। जहां पर किसी बड़े पैमाने पर या छोटे पैमाने पर चीजें तैयार करने का काम किया जाएगा, उसको इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्री में क्या होता है? इंडस्ट्री में आजकल की इंडस्ट्रीज अगर हम देखेंगे, इनमें ज्यादातर मशीनरी इस्तेमाल होती है। दे और मशीन इंटेंसिव, मशीनरी ज्यादा इस्तेमाल होती है। लेबर्स भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कम पैमाने पर लेबर्स इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। ज्यादातर मशीनरी का ही इस्तेमाल होता है। मशीनरी हाई पैमाने की मशीनरी जो है कि आजकल मौजूद है, जिसके लिए चीजें तैयार करने का मशीन के जरिए ही काम किया जाता है। और ऐसी जगह जहां पर ये चीजें तैयार करने का काम किया जाता हो या रॉ मटेरियल्स निकालने का काम किया जाता हो, उसको कहते हैं इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारे पास हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, देयर इज कोल इंडस्ट्री, देयर इज iron and steel industries, where the steel products are made, where the products made from iron are made, where the products from cotton are made. The cloth industry है, तो ये मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज हैं। तो इंडस्ट्री आपने बच्चों क्या याद रखा? एक ऐसी जगह होती है जहां पर चीजों को तैयार किया जाता हो या रॉ मटेरियल्स को निकाला जाता हो किसी बड़ी मशीनरी के जरिए। इस चीज को क्या कहते हैं? इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री को आगे समझने के लिए हम देखेंगे कि इंडस्ट्री की कितनी किस्में। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री? इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ओनरशिप and materials and raw material. पहले आपने ये याद रखा कि इंडस्ट्री उस जगह को कहते हैं, उस कारखाने को कहते हैं जहां पर चीजें तैयार होंगी। जो भी हमारे पास आजकल चीजें आती हैं, फॉर एग्जांपल हम देखिए मामूली ये कागज का टुकड़ा जिसको हम रोज इस्तेमाल करते हैं, ये भी इंडस्ट्री से होकर गुजर आता है। पहले ट्री होता है, उसको काटा जाता है, फिर वहां से पल्प तैयार किया जाता है, उस पल्प को फिर पेपर बनाया जाता है, फिर पेपर को उनके ऊपर वो केमिकल्स के जरिए लिखा जाता है। ये सब इंडस्ट्री का काम है। हमारे ऊपर जो कपड़े हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े भी इंडस्ट्री की प्रोसेस से होकर गुजर कर हमारे पास आते हैं। द प्लेस वेयर द थिंग्स आर मेड और मैन्युफैक्चर्ड, दैट्स इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ साइज, ओनरशिप एंड रॉ मटेरियल्स। साइज हम देखें पहले, साइज के बारे में। इंडस्ट्रीज, साइज की बुनियाद पर इंडस्ट्रीज की कैसी किस्में हैं? साइज, दे आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। On the basis of size, industries are of two types. They are large scale industries and small scale industries. So what the large scale industries are? As per your book is concerned, it's on page number 49 on your textbook. Large scale industries are those industries. Large scale industries are those industries where heavy machinery is used. Heavy machinery is used. Where फर्स्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए क्या आपने याद रखा? बड़ी इंडस्ट्री, हैवी मशीनरी इज यूज्ड, ज्यादा मशीनरी का इस्तेमाल होता है, बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा मशीनरी जरूरत लगती है।
large numbers of what we call said labor is used. Number 3, large scale industry की बात हो रही है. Heavy machinery is used. Large number of labor is used. Number 3, capital इंटेंसिव होती है. ये कैपिटल, लार्ज कैपिटल इज यूज्ड. लार्ज, बहुत पैसों की जरूरत होती है. क्योंकि आप देखेंगे जब मशीनरी बहुत हमें इसके लिए चाहिए, बहुत लेबर चाहिए, तो पैसा भी बहुत चाहिए ना. तो इसके लिए एक कैपिटलिस्ट होना चाहिए, सरमायादार होना चाहिए जो इस इंडस्ट्री के लिए फाइनेंस करेगा. चौथी बात, a large part of land is used. It is fourth point. A large part of land is used. बहुत जमीन होनी चाहिए जहां पर ये इंडस्ट्री होगी, क्योंकि जब ज्यादा मशीनरी होगी, ज्यादा लेबर्स होगा, पैसा बहुत इस पे जो है कि खर्च होगा, तो जमीन भी बहुत चाहिए जिस पर ये इंडस्ट्री इंस्टॉल होगी. फिफ्थ, स्ट्रॉन्ग ओनरशिप इज यूज्ड. स्ट्रॉन्ग ओनरशिप इज यूज्ड. इसके ओनर्स जो हैं वो हर लिहाज से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. पैसे के लिहाज से भी, काम चलाने के लिहाज से भी, तजुर्बे के लिहाज से भी, उनको एक्सपीरियंस होनी चाहिए इस काम की. तब वो इंडस्ट्री का, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री चला सकते हैं. और सिक्स्थ पॉइंट इज इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज. ये जो भी चीज है, जिस भी चीज को तैयार करने की इंडस्ट्री होगी, ये उस चीज को बहुत ज्यादा जो है कि तैयार करती है. लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज को ये तैयार करती है. इसको कहते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री. जहां पर ज्यादा मशीनरी का इस्तेमाल हो, ज्यादा मजदूर लगे, पैसा बहुत चाहिए, ओनरशिप स्ट्रांग होनी चाहिए, जमीन बहुत चाहिए, और जो ये प्रोडक्ट करती है ये सैकड़ों के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं करती है, ये बहुत ज्यादा प्रोडक्शन इस इंडस्ट्री की होती है. सो दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज नोन एज लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जिसकी पिक्यूलरिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिए. नोट जो आपको मैं दूंगा उसमें इसको थॉरली मैं डिस्कस करूंगा. थैंक यू. लेट्स टेक इट अनदर पार्ट ऑफ दिस टुमारो. अस्सलाम वालेकुम.